वंदे मातरम को चुनना हो, वतन को चुनना हो और धर्म को चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, ये सवाल एक बड़ा आम सा सवाल है। कोई बात आप ये कहिए कि माँ और जवाब बाप में से किसे चुनना है तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं जवाब नहीं दे। मैं देश से भी प्यार करता हूँ और अपने मजहब से भी प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। अब जब मैं अपने मजहब को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। जब हजरत निजामुद्दीन को महबूब इलाही कहते हैं, एक बात सुनिए ना, महबूब इलाही कहते हैं, मेटाफर सर, मेटाफर। बात सुनिए मेरी बात। उसी मेटाफर में अगर आपको अपनी जमीन से मोहब्बत करना है तो ये इबादत कैसे हो गई? इट्स सिंबॉलिक। आप मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए, देखिए मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य से पूछिए कि धर्म पहले है कि देश पहले है। उनका जवाब लीजिए पहले आप, उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए। नहीं, शंकराचार्य वो यहाँ बैठेंगे तो मैं उनसे भी पूछ लूंगी सर। धर्म पहले है और उनके लिए बाद में है। सुनिए सर, उनसे भी पूछ लूंगी और उनसे पूछने के बाद मेरे मन में सामने वाले को लेकर कितनी इज्जत रहेगी वो मैं ही डिसाइड करूंगी। इस देश का जाबाज ही डिसाइड करेगा, इस देश का जवान डिसाइड करेगा, ये देश डिसाइड करेगा और मैं वो आप पर छोड़ती हूँ। ये आप तय कीजिए कि आप किसे चुनते हैं। लेकिन अगर आपने देश को चुना है तो देश की मोहब्बत को जाहिर करने में भी आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अब मैं सर डिबेट ओपन करूं उससे पहले बस एक बात, आपको बार बार गांधी जी की आड़ लेना ठीक नहीं है। गांधी जी ने 1 जुलाई 1939 को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा, अब हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं मिश्रित सभा में वंदे मातरम गाने को लेकर एक भी विवाद का जोखिम नहीं उठाऊंगा। इसके ना गाए जाने से इसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ये करोड़ों लोगों के दिलों में विराजमान है। ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने अपना इतना विराट दिल दिखाया कि मुस्लिम लीग ने जब प्रेशर डाला तो उस प्रेशर को उन्होंने ये सोचकर कि आगे कभी कोई विवाद नहीं होगा, उस प्रेशर को मंजूर कर लिया। बस मैं इतना कह सकती हूं। लेकिन 6 छंद गाने से जिसको एतराज है वो आज फिर कॉन्स्टिट्यूशन की राशिद अल्वी साहब बात ना करें, फिर वो पॉकेट में लेकर ना घूमे कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बड़ी माफी के साथ आपसे कहूंगा कि आप उन लोगों की हिमायत कर रही हैं जिन्होंने तिरंगा झंडा की बेइज्जती की, ऑर्गेनाइजर के अंदर एडिटोरियल लिखा कि तिरंगा झंडा नहीं होना चाहिए, सैफरन कलर का होना चाहिए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती की, जिन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए। वो लोग आज धर्म की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे एक सवाल राशिद अल्वी साहब, आपकी जगह सवाल आपसे पूछता हूं। आपकी जगह अगर यहाँ पर मोहन भागवत बैठे होते और वो ये कहते कि मैं वंदे मातरम के 6 छंद नहीं गाऊंगा तो मैं उतने ही तीखे सवाल पूछती और पूछूंगी, बिल्कुल पूछूंगी। मेरे लिए मादरे वतन, मेरे लिए ये देश सबसे अव्वल है। बाकी सारी हस्तियां बाद में हैं। मेरे लिए वंदे मातरम पहले है, राशिद अल्वी बाद में है, मोहन भागवत बाद में है, नरेंद्र मोदी बाद में है, राहुल गांधी बाद में है। पीरियड सर, पीरियड। देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल आप इन लोगों से पूछ लीजिए कि ये 80 साल से सो रहे थे कि वंदे मातरम आज इन्हें याद आया। और उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी ने 2 वर्सेज अडॉप्ट किए थे तब ये आरएसएस कहां थी? तब आप क्यों नहीं आए आगे बढ़ के कि नहीं 6 वर्सेज को अडॉप्ट कीजिए? राशिद साहब, आज तो जब इस तरीके की बात हो रही है गवर्नमेंट के साथ, राशिद साहब आज तो जब बात हो रही ना तो मेरा दिल कर रहा है काश ये लोग उस वक्त वहां पर मौजूद होते तो एटलीस्ट खुलकर इस बात को बोल पाते। जैसे जीबी पंत ने लेटर जब लिखा नेहरू गांधी ने उनको, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेहरू गांधी वापस जीबी पंत से पूछते हैं सर कि क्या बात है, तुम इस पर मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। फिर मैं गोपालाचारी को भी पढ़ रही थी, राज गोपालाचारी जो है वो सीधे तौर पर ये लिखते हैं, क्या कहते हैं वो, मैं निश्चित रूप से सहमत हूं इस बात से कि आप लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब 2 स्टैंजा पर अटक रहे हैं, लेकिन ये रियायतें स्थिति को बचा नहीं पाएगी। हम स्वयं इन सूत्रों के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें रियायतों के रूप में सामने रखते हैं तो ये आगे होने वाले आंदोलनों में के मुद्दा बन जाएंगे और इससे शांति के लिए कोई लाभ नहीं होगा।
दूसरी ओर इन रियायतों से हिंदू मनोविज्ञान कमजोर पड़ सकता है और चारों ओर निराशा पैदा हो सकती है। हालांकि मैं इन बातों से पूरी तरह सहमत हूं और चाहता हूं कि सभी कांग्रेस जन क्रमांक 11, 12 और 13 में शामिल बिंदुओं के संबंध में इन निर्देशों का पालन करें। ये सीधे तौर पर राजगोपालाचारी लिख रहे हैं लेटर में सर। बस मैं यहीं पर समाप्त करती हूं और डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। राशिद अल्वी साहब, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी बात सामने रखी है। मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। सीधे तौर पर राशिद अल्वी आज सवाल आपसे पूछ रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, वो ये कह रहे थे कि ये 80 साल तक सोते रहे क्या? अब जवाब। जी देखो, 80 साल तक सोने का प्रश्न ही नहीं था। ये वंदे मातरम के गायन का 150वां वर्ष है। महात्मा गांधी का जब शताब्दी वर्ष होता है तो विशेष पर्व होता है। वो पंडित नेहरू का शताब्दी वर्ष होता है तो विशेष वर्ष होता है। जनगण मन का शताब्दी वर्ष होता है तो विशेष वर्ष होता है। स्वतंत्रता दिवस की जो है स्वर्ण जयंती होती है तो विशेष वर्ष होता है। उसी तरह से वंदे मातरम का 150वां वर्ष होने के कारण यह एक विशेष अवसर है। ऐसे में 150वें वर्ष के इस उपलब्धि पर जो है अगर सरकार ने यह निर्णय लिया है तो आपत्ति क्या होनी चाहिए। आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए अज्ञान का स्तर कहां तक था कि 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं रहमतुल्लाह एम सयानी कर रहे थे, उस अधिवेशन से वंदे मातरम का गायन प्रारंभ हुआ और 1937 तक वंदे मातरम समग्रता में गाया जाता रहा। लेकिन कांग्रेस के पुराने नेता राशिद अल्वी ये इस भ्रम में जी रहे हैं कि 1937 से ही वंदे मातरम का गायन प्रारंभ हुआ। आपकी जो बातचीत उनसे हुई उसका जो सार निकल कर आता है तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस के इतिहास से ही अनभिज्ञ हैं, उनको कांग्रेस का इतिहास ही नहीं पता है। ऐसी स्थिति में वंदे मातरम के समग्र गायन पर किसी को आपत्ति का कोई कारण ही नहीं है। और जो वंदे मातरम के समग्र गायन की बात की जा रही है उसमें आपको सम्मान देना है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप कल से माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। वंदे मातरम के 6 छंदों के गायन से मोहम्मद फैज खान दुर्गा के पुजारी हो जाएंगे, यह भाव कहां से आ रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि माँ दुर्गा जो है वो माँ भारती ही माँ दुर्गा के रूप में है। ठीक है, ये वंदे मातरम के उस छंद का अर्थ निकल कर आ रहा है। ओके। अब ऐसे में किसने कहा कि आपको जो है अपना धर्म त्याग करके कल से दुर्गा माता की उपासना करनी है? ये वंदे मातरम के किस छंद के किस शब्द का किस वाक्य का यह भावार्थ निकल रहा है? वो तो अभी उन्होंने पढ़कर सुनाया है ना। अब मैं इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। कारी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। लेकिन भाई इस्लाम को तो आपने भी बहुत नजदीक से पढ़ा है, जाना है। कारी साहब मुझे ये बताइए, मैं वंदे मातरम पढ़ती हूँ, मोहम्मद फैज खान वंदे मातरम पढ़ते हैं, राशिद किदवई साहब या अजीज खान साहब या आप वंदे मातरम पढ़ते हैं, तो फिर इस्लाम से हम बेदखल हो जाएंगे? ये स्तुति हो जाती है माँ की वंदना। देखिए, वंदना करना या वंदे मातरम के अंदर कोई भी ऐसा शब्द हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई मौलाना, कोई मुफ्ती मुझे आकर ये बता दे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पूरी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, कोई मुफ्ती आकर के मुझे ये बता दे कि इस लफ्ज की वजह से हम वंदे मातरम को नहीं गा सकते। और आज हिंदुस्तान के जो मुसलमान वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और जो तर्क दे रहे हैं दुर्गा माता का, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना देवी देवता से नहीं की है, धर्म वाली देवता से नहीं की है, धरती माता से की है। और धरती माता की ताजीम करना या धरती माता की हम्द करना, धरती माता की तारीफ करना इस्लाम के अंदर कहीं मना नहीं है। और क्यों ना हो, जब हम लोग राष्ट्र का पिता गांधी जी को कह सकते हैं तो राष्ट्र की माता धरती माता को क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कहना चाहिए और इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं तमाम मौलानाओं से कह चुका हूं, तमाम मौलवियों से कह चुका हूं कि भाई जहां आप वंदना का मतलब पूजा निकालते हो, वंदना का मतलब तारीफ भी तो हो सकता है, वंदना का मतलब ताजीम भी तो हो सकता है, वंदना का मतलब हमदो सना भी तो हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? जब है
तो आप कहिए इस बात को। आप क्यों एक लफ्ज को पकड़ करके इसको इतना बड़ा तूल दे करके मुसलमान को और इस्लाम को कट्टर बनाकर पेश कर रहे हो? आप क्यों वंदना की तुलना पूजा से कर रहे हो? जो वंदना का मतलब हमदो तारीफ भी है, वंदना का मतलब ताजीम भी है, वंदना का मतलब तारीफ भी है, तो आप उसकी तुलना तारीफ से कीजिए ना। नहीं, पर कारी साहब, आप जैसे कितने कारी हैं, कितने मौलवी हैं, कितने इमाम हैं, कितने हिफ्ज़ कुरान हैं जो इस बात पर अग्री करेंगे? आप यहाँ कह रहे हैं कि इसका मतलब तो हम्द भी हो सकता है ना, लेकिन अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो, अरे मैं कह रही हूँ अजीज खान साहब, अग्री करते हैं आप कारी अबरार जमाल से? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कारी साहब जो कह रहे हैं उनके अपने ख्यालात होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आप जानिए कि जिस तरह वंदे मातरम पे, सुनिए कारी साहब, सुनिए, आप इनको रोकिए भाई, कलम से थोड़ी लिख रहा हूं। एक मिनट प्लीज। देखिए रूबिका जी, मैं जो बहस देख रहा हूं वंदे मातरम पे, एक बात आप जानिए, इसको इतना अननेसेसरी खींचा जा रहा है। हाँ? अननेसेसरी खींचा जा रहा है। इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कि इस चीज पे अननेसेसरी बहस हो रही है। भाई अगर कांग्रेस ने यह बात कहा केवल मैं 2 छंद पढ़ूंगा, या जो भी शख्स चाहता है कि मैं 2 छंद पढ़ूं या पूरा 6 छंद पढ़ूं, मुझे लग रहा है इसमें बीजेपी को इतना एतराज करने की जरूरत क्या है, इस पे इतनी बहस की जरूरत क्या है? जब जो कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 2026, अभी जो अमेंडमेंट बिल आया, जो सिस्टम आया, बिल आया, इसमें कहीं ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी काम को किया जाए। जबरदस्ती वर्ड है ही नहीं इसमें। तो ये है अनिवार्य क्या होता है? कोई भी, सुनिए ना मेरी बात, आप सुन ले प्लीज, आप सुन ले। अनिवार्य क्या होता है? सुन लीजिए अनिवार्य क्या होता है, सुन लीजिए। हाँ, क्या अनिवार्य होता है बताइए। अनिवार्य और मजबूर 2 चीजें हैं। इसमें मजबूर नहीं कर सकते किसी को, बाकायदे इसमें बाकायदे बिल में है। नहीं, मजबूर क्या होता है? कोई भी शख्स, सुनिए, जबरदस्ती, 1 मिनट सुन ले, क्या है बिल में, ये मैं बता दूं। जबरदस्ती, ये कोई गाना वाना है क्या? कोई फिल्मी गाना है कि जबरदस्ती आपसे? आप बात पूरी सुनेंगे नहीं? नहीं अजीज खान साहब, आप ना पानी सर से ऊपर जा रहा है सर। ये क्या बात हुई कि हमारी मर्जी हम 2 पढ़ेंगे, हमारी मर्जी 3 पढ़ेंगे? सर ये राष्ट्र गीत है, ये आपके किसी फिल्म का गाना नहीं है कि मेरी मर्जी तो मैं पहला स्टैंजा पढ़ूंगा, मुखड़ा पढ़ूंगा, अंतरा पढ़ूंगा। ये राष्ट्र गीत है। संसद भवन से कानून पारित हो गया है, उसको कैसे नहीं मानेंगे आप? कैसे नहीं मानेंगे आप? 1 मिनट, देखिए जो मैं कह रहा हूं, पहले आप उसे गौर से सुने, जो मैं कह रहा हूं उसे सुने। बहुत गौर से सुनने के बाद ही मैं रिएक्ट कर रही हूं। देखिए मेरी बात सुने आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा है कि अननेसेसरी इस चीज को देखिए। इट इज नेसेसरी सर, आई एम सॉरी, डू नॉट यूज दिस वर्ड अननेसेसरी। दिस इज नॉट अननेसेसरी। व्हाट डू यू मीन? राष्ट्र प्रतीकों को आपने मजाक बना दिया है सर। रूबिका जी, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज अननेसेसरी। 1 मिनट, अरे वतन से मोहब्बत में आपको दिक्कत हो रही है? से मोहब्बत करते हैं, सुनिए मेरी बात। क्या वो मोहब्बत करते हैं? 1 मिनट, दुनिया भर के जिना करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, दुनिया भर की पाप करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर, लेकिन हम लोग वंदे मातरम पढ़ने में हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। बीजेपी इस मुद्दे को लाके, आप मुझे बस ये बताइए सर, यहाँ पर इस्लाम कैसे खतरे में आ जाता है? इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता जब इंसानियत को आप शर्मसार करने पर आमदा हो जाते हैं।